जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज माँ के 6ठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जा रही। इस दिव्य पूजा से मानव दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें, ऐसी प्राचीन सिद्धि आज आपके सामने हम बता रहे हैं। तो भक्तों, ऐसी रहस्यमय सिद्धि आज आपको बतावें। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं वह हमारे ललाट के मध्य स्थित आज्ञा चक्र को जागृत करने से ही प्राप्त होती है और आज्ञा चक्र की अधिष्ठान देवी माँ कात्यायनी कहलाती हैं। माँ कात्यायनी जब साक्षात जागृत होती हैं तभी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए भगवती के प्रति जो अटूट श्रद्धा और अनंत भक्ति रखता है उसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, अन्यथा इस सृष्टि में देव, दानव और मानव कितना ही प्रयत्न कर ले, उसे कभी भी दिव्य दृष्टि तो दूर दिव्य दर्शन तक नहीं होते। यही सनातन सत्य है। इसीलिए आज आपको भगवती कात्यायनी की दिव्य शक्ति बता रहे हैं। इसका प्रयोग करके आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवती का मंत्र है ओम कात्यायनी आज्ञा चक्र वासिनी दिव्य दृष्टि देहि देहि स्वाहा। नित्य 7 माला, संध्या के समय लाल आसन और मेहरून रंग के वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूर्ण एकाग्र भाव से अपने नेत्र बंद करके भ्रुकुटी के मध्य माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए इस दिव्य मंत्र को मानसिक रूप से जप करें। तो ये ध्यान दें, प्रथम तो 7 माला आपको जप करना है। माँ का उपांशु जप अर्थात बोलते समय केवल आपके होठ ही हिले। इतना करने के पश्चात दोनों आँखें बंद करके माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए इसी मंत्र का फिर से मानसिक रूप से जप करना है। यह अत्यंत सरल विधि है और फिर प्रातःकाल 5 बजे के समय में 30 मिनट तक इस मंत्र का पूर्ण एकाग्रता से आँखें बंद करके अपने दोनों होठ भी बंद करके मन ही मन इस मंत्र का 30 मिनट तक मानसिक जप करें। माता कात्यायनी दिव्य दृष्टि की अधिष्ठान देवी मानी जाती हैं। ये साधना हिमालय की कंदराओं में स्थित महासिद्धों ने की जाती हैं और वो महासिद्ध किसी सामान्य पुरुष को ये दिव्य ज्ञान नहीं देते हैं। कामरूप के महासिद्ध श्री कपाल भैरवी की कृपा से ये सिद्धि हमें प्राप्त हुई थी और आज आप सभी को लोक कल्याण के लिए ऐसी दिव्य सिद्धि बता रहे हैं। तो ये साधना केवल 7 माह में सिद्ध होती हैं।
माता के प्रभाव से, माता की शक्ति से साधक का आज्ञा चक्र जागृत होता है, अर्थात भाग्यवान देवी भक्त को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। पंच महाभूतों की शक्तियाँ साधक के पास स्वयं में प्रकट होती हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों से हर मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है और वो सारे तत्व साधक के शरीर में सचेतन हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे साधक को रोग, बुढ़ापा और मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। सिद्ध गुरु, सिद्ध गणेश और माँ कात्यायनी पर अटूट श्रद्धा से साधक सिद्ध में परिवर्तित होता है। ये सिद्धि करते समय अपने कक्ष में केवल घी का दीपक, गूगल, चंदन का धूप जलाएं। साधना के समय अपने आप को दोनों नेत्रों के मध्य स्थित दिव्य चक्षु में लीन कर दे। इस तरह से माँ का ध्यान करें। साधना के प्रथम दिन से ही साधक को दिव्य दर्शन दिखाई देने लगते हैं। कई बार घना अंधकार, फिर ज्यों-ज्यों साधना अवधि से माँ के करीब पहुँचेगी, तब साधक एक विलक्षण अनुभव करने लगेगा, अर्थात साधक अपने दोनों नेत्रों के मध्य कई अनेक दिव्य शक्तियों को देखने लगेगा। आँखों को बंद करके ललाट के मध्य में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। माँ कात्यायनी के साक्षात उसे दर्शन प्राप्त होंगे। इसके पश्चात देवी जैसा आदेश दे वैसा ही करे। ऐसे साधक किसी के बारे में बुरा न सोचे। चक्षु जागृत होने पर बुरा सोचते ही उसी क्षण सामने वाले का बुरा हो जाएगा। इसीलिए इस शक्ति का गलत उपयोग न करें, परंतु जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, जो नराधम हैं, उनके विनाश की कल्पना करने मात्र से ही उनका उसी समय विनाश हो जाएगा। यही देवी की आज्ञा है और यही भगवान की भी आज्ञा है। ऐसा करने पर अंततः साधक दिव्य शक्तियों का मालिक होगा, परंतु किसी भी गलत जगह या निर्दोष व्यक्ति पर इसका गलत उपयोग न करे। किसी पशु पक्षी को अपनी शक्ति से नष्ट न करें। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को वह साधक अत्यंत सरलता से देखने लगता है। जिस तरह आज हम लाइव प्रसारण अर्थात ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम से किसी को सामने देखते हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये दिव्य शक्तियाँ अपने आप को, साधक को भूत, भविष्य, वर्तमान सब उसके सामने दिखाई देने लगता है। ऐसा साधक जो आज्ञा देगा वही घटित होगा। इस साधना में सिद्ध गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव रखे। जो साधक भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, देव, दानव और मानव, जीवित यहाँ तक मरे हुए मनुष्य भी योगी की एक आज्ञा से उसके समक्ष प्रकट हो जाएंगे, ये पूर्ण सत्य है। साधना के अनुभव किसी से साझा न करे, किसी को न बताए सिवाय अपने सद्गुरु के। पूज्य सिद्ध गुरु की आज्ञा से ही यह अति गोपनीय आज आपको दिव्य शक्ति लोक कल्याण के लिए कर्फ्यू अर्थात लॉकडाउन के समय
बता रहे हैं ताकि हर मनुष्य अपने घर में रह करके ये दिव्य साधना कर सकें। और आज माँ कात्यायनी की साधना का दिन भी है। अपनी दिव्य दृष्टि को साधक और जीव मात्र प्राप्त कर सके। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की जो शक्ति है उसे कात्यायनी ही कहा जाता है। सभी देवताओं ने इसी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की है। चाहे देव हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे परासिद्ध हो, यक्ष गंधर्व हो, सभी ने इसी की कृपा से कात्यायनी की साधना से अपने दोनों भवों के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य इस डिवाइन नेत्र अर्थात पीनियल ग्लैंड को एक्टिव किया था और एक्टिव नहीं इसे जागृत किया था। कारण जिसे पीनियल ग्लैंड बताया जा रहा है वो यथार्थ में दिव्य शक्ति नहीं है, ये पूर्ण सत्य है। क्योंकि जो दिव्य शक्ति हैं, जो आज्ञा चक्र हैं, वो बिल्कुल किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से उसे देखा नहीं जाता है, क्योंकि वह सूक्ष्म जगत से भी पार दिव्य लोक में स्थित है। इस तरह इस अद्भुत शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात साधक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। योगियों की अति प्रिय ये कात्यायनी विद्या आज आपको बताई। इसी सिद्धि से नवनाथ और पूज्य बाबा जी अर्थात महाअवतार बाबा जी, काकभूषुंडी और सप्त चिरंजीवी इसी माँ कात्यायनी की शक्ति से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके अपने शरीर को चिरंजीवी बना अमर हो गए। इसीलिए माँ श्यामा भैरवी की, माँ कपाल भैरवी की अहेतु कृपा प्रसाद या आप सभी को नवरात्रि में हम बता रहे हैं। तो सभी भक्तों से और आप सभी सिद्ध साधकों से हमारा विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, अधिक से अधिक आगे भेजें, ताकि इस महामारी के समय भी मनुष्य अपने घर में बैठ कर के दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सके, अपनी दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सके, जिससे वह मृत्यु के पार, मृत्यु का विजेता बन सके और बाद में वो मानव से महामानव और सिद्ध के रूप में परिवर्तित होगा, ऐसा सनातन ज्ञान का आदेश है। जय माता की, जय माँ कामाख्या।